हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बात करने वाला हूँ ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली हिंदी फिल्मों के बारे में कि हमें कौन कौन सी फिल्में ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर देखने मिलने वाली है। तो चलिए इन सभी डिटेल्स पर बात करते हैं ताकि आपके भी डाउट्स क्लियर हो जाए कि फिलहाल तो आपको कौन सी फिल्में कंफर्मेशन के हिसाब से ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर देखने मिलने वाली है। प्लेटफॉर्म जैसे की Amazon प्राइम, हॉटस्टार और ZEE5। और इसके अलावा मैं आपको अपने पर्सनल ओपिनियन भी बताऊंगा जो फिलहाल तो हमारे बॉलीवुड में चल रही है, और ये भी कि ओटीटी का प्लेटफॉर्म हम इंडियंस के लिए बिल्कुल सही भी है या नहीं। और हाँ, इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमारी बॉलीवुड की इंडस्ट्री में असली विलेंस है कौन। तो अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपको मेरे काम जरा सा भी पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड की सभी फिल्में काफी सारी पेंडिंग में चली गई है और कई फिल्मों की रिलीज डेट को चेंज कर दिया गया है, जिनमें से आधे से ज्यादा फिल्मों को सीधे उठाकर नेक्स्ट ईयर की रिलीज डेट पर शिफ्ट कर दिया गया है। बट बॉलीवुड की तरफ से काफी सारी फिल्मों की रिलीज डेट को कंफर्म नहीं किया गया है, जो फिल्में हमें कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से फिलहाल तो देखने नहीं मिली। फिल्में जैसी की राधे, लक्ष्मी बॉम्ब, सूर्यवंशी, 83 और मुंबई सागा। इसके अलावा और भी काफी सारी फिल्में हैं जो फिल्में फिलहाल तो पेंडिंग में चल रही है, और मैंने आपको सिर्फ बड़ी फिल्मों के ही नाम बताए हैं। और इसके अलावा KGF चैप्टर 2 और मैदान जैसी फिल्मों की न्यू रिलीज डेट लोगों के सामने अब तक नहीं रखी गई है, क्योंकि हो सकता है कि अभी की सिचुएशन के चलते इन फिल्मों की भी रिलीज डेट में चेंजेस किए जाए। और अगर आप पूछोगे क्यों, तो मैं कहूंगा कि लोग फिलहाल तो अभी बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, और सिचुएशन ठीक होने के बाद भी लोग इतनी जल्दी थिएटर्स की तरफ जाएंगे नहीं फिल्में देखने के लिए। ऐसे में बड़ी फिल्मों का अच्छा खासा टाइम चाहिए ताकि ये सिचुएशन ठीक हो जाए, तब जाकर ऐसी बड़ी फिल्मों को थिएटर से रिलीज किया जाएगा, क्योंकि पैसे सभी को प्यारे हैं। और इसी बीच नाम निकल कर आता है OTT के प्लेटफॉर्म का, जिस प्लेटफॉर्म पर लोग घर में ही बैठे फिल्मों का मजा ले सकते हैं। और रिसेंटली हॉलीवुड की तरफ से बड़ी बड़ी फिल्मों को OTT के प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जा रहा है, जिनमें से OTT के प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म यूनिवर्सल की तरफ से रिलीज की गई थी, जिस फिल्म का नाम था ट्रोल टूर वर्ल्ड्स। और हो सकता है कि इस रिकॉर्ड को इसी मंथ 15 तारीख को रिलीज होने वाली एनिमेशन फिल्म स्कूप तोड़ दे। बट इन सब के बीच AMC थिएटर्स की तरफ से एक बैटल सी छिड़ गई है डिस्ट्रीब्यूटर्स और थिएटर्स ओनर के बीच, जहाँ पर उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि वो अब यूनिवर्सल स्टूडियो की तरफ से किसी भी फिल्म को अपने थिएटर में नहीं दिखाएंगे, यानी एक तरीके का बैन AMC थिएटर्स वालों ने लगाया है। तो मैंने आपको ये डिटेल इसलिए बताई क्योंकि ऐसी ही सिचुएशन हमारे बॉलीवुड में भी हो सकती है अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स सिचुएशन ठीक होने की वेट नहीं करेंगे तो, क्योंकि OTT के प्लेटफॉर्म से बॉलीवुड की भी फिल्मों को बड़े बड़े ऑफर्स दिए जा रहे हैं कि वो अपनी फिल्में ऐसे पेंडेमिक सिचुएशन में OTT प्लेटफॉर्म को दे दे, ताकि वो ये फिल्में अपने प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर लोगों को बड़ी बड़ी फिल्मों का एक्सपीरियंस घर पर ही दे। तो इस बात पे मैं कुछ हद तक एग्री करता हूँ, बट मेरी फिर भी चॉइस बड़ी फिल्मों को लेकर थिएटर तक ही रहेगी। और रही बात छोटी फिल्मों की, तो मेरे हिसाब से उन्हीं फिल्मों को OTT के प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाना चाहिए जो फिल्में थिएटर्स में भी कुछ खास ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाती, लेकिन फिर भी थिएटर्स ओनर उन सभी छोटी छोटी फिल्मों को एक हिसाब से टाइम पास के लिए ही लगाते हैं। और उसके बाद आती है बड़ी फिल्में जो थिएटर्स ओनर का अच्छा खासा पैसा वसूल कर देती है। और अगर ऐसे में छोटी छोटी फिल्में OTT के प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दी जाएगी जिससे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटर्स को ही होगा, तो थिएटर ओनर्स को यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ सकता है, जिससे डेफिनेटली थिएटर ओनर को प्रॉब्लम ही होगी। यानी यहाँ पर भी सिचुएशन फिल्मों को लेकर ऐसे ही किसी बैन की जा सकती है, और ये रिस्क डिस्ट्रीब्यूटर्स उठाएंगे नहीं। लेकिन अगर हिस्ट्री की बात करें जो हमारे बॉलीवुड में फिल्मों को लेकर है, तो पहले डिस्ट्रीब्यूटर्स और थिएटर्स ओनर के बीच बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती थी, खास करके डिस्ट्रीब्यूटर्स और फिल्मों के प्रोड्यूसर को लेकर, जो फिल्मों को बनाकर रेडी करते और डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐसी फिल्में नहीं खरीदते। अगर रिसेंटली एग्जाम्पल की बात करूँ तो प्रहलाद नीलानी की डायरेक्ट की गई फिल्म रंगीला राजा के साथ कुछ इसी तरीके की प्रॉब्लम हुई थी, तो उस तरीके के प्रोड्यूसर्स आगे चलकर OTT के ही प्लेटफॉर्म को प्रीफर करेंगे अपनी फिल्मों को रिलीज करने के लिए, जो मुझे लगता है बहुत सही होगा। इससे डिस्ट्रीब्यूटर्स की दादागिरी खत्म हो जाएगी। बट हाँ, इसमें थोड़ा बहुत लॉस तो होगा ही, लेकिन प्रॉफिट OTT प्लेटफॉर्म से लेकर ऑडियंस तक को होगा, क्योंकि ऐसे में हमें अच्छे कंटेंट ही OTT के प्लेटफॉर्म पर ज्यादा देखने मिलेंगे, जिन्हें डिस्ट्रीब्यूटर्स खरीदते बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर सबसे जबरदस्त कंटेंट की बात करूँ तो तुम्बाड़ फिल्म को कौन भूल सकता है, और इस फिल्म ने भी ऐसी ही सिचुएशन को फेस किया था। और थिएटर रिलीज के बाद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कितने की कमाई की थी उसके बारे में आप सभी को पता है। तो इस टाइप की फिल्में हमें OTT के प्लेटफॉर्म पर देखने मिलेगी, जो अगेन बहुत ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ तक आपको सारी की सारी प्रॉब्लम समझ आ गई होगी डिस्ट्रीब्यूटर्स और प्रोड्यूसर की बीच की। यानी देखा जाए तो बीच में कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूटर्स ही सबसे बड़े विलन हैं, क्योंकि वो ऐसे ही प्रोजेक्ट्स में पैसे लगाते हैं जिससे उनके पैसे डबल या फिर ट्रिपल हो सके। और उन्हीं डिस्ट्रीब्यूटर्स के चलते हमें बॉलीवुड में कंटेंट के नाम पर कचरा और घटिया फिल्में देखने मिलती है, क्योंकि ऐसी फिल्मों को इंडियन ऑडियंस पसंद करती है और फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई कर चली जाती है, जिसके बारे में आपको अच्छी खासी जानकारी होगी। तो अब आते हैं फिल्म राधे पर, जिस
इस फिल्म के प्रोड्यूसर जॉर्डी पटेल ने ये कंफर्म किया है कि उन्हें OTT के प्लेटफॉर्म से ऑफर दिए जा रहे हैं इस फिल्म को उस पर रिलीज करने के, जो ऑफर लगभग 250 करोड़ के है। लेकिन देखा जाए तो मुझे लगता है कि फिल्म अब तक पूरी तरीके से कंप्लीट हुई है बनकर। ऐसे में इस ऑफर को भी देखकर कोई मतलब नहीं बनता है इस फिल्म को OTT के प्लेटफॉर्म पर रिलीज करवाने का। यानी जब इस फिल्म को पूरी तरीके से कंप्लीट किया जाएगा तभी जाकर ये फिल्म OTT के प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो पाएगी, उससे पहले तो बिल्कुल भी नहीं। और अभी सिचुएशन ठीक नहीं कि इस फिल्म के बाकी शूट्स को खत्म किया जा सके। बट यहीं आ जाए फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब पर, तो इस फिल्म को रफ टफ कर पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है, जिसकी कंफर्मेशन कुछ ही दिन पहले निकल कर आई थी। और अब रूमर के अकॉर्डिंग ये बात सर्कुलेट हो रही है कि हमें ये फिल्म डिज्नी के हॉटस्टार पर देखने मिलेगी, वो भी जून के मंथ में, जिससे हो सकता है कि काफी सारे थिएटर्स ओनर थोड़े बहुत नाराज हो जाए। लेकिन अगर ये फैसला डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कर लिया है तो उस फैसले से उन्हें कोई भी पीछे नहीं हटा सकता, क्योंकि अगेन यहाँ पर बात आती है पैसों की। यानी डिस्ट्रीब्यूटर्स फिल्म के एक्टर्स की तक नहीं सुनेंगे अगर उन्हें OTT के प्लेटफॉर्म से अच्छा ऑफर दिया गया है तो। क्योंकि अगर आ जाए अक्षय कुमार की फिल्मों पर, अक्षय कुमार की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर लगभग 200 करोड़ के पार की कमाई करती है, यानी आंकड़ा 300 करोड़ के अंदर का रहता है। और ऐसे में हो सकता है कि OTT प्लेटफॉर्म की तरफ से डिस्ट्रीब्यूटर्स को अच्छा खासा ऑफर दिया गया होगा, यानी उनका शेयर जो इस 300 करोड़ की कमाई में होता है, क्योंकि पूरे पैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स को नहीं मिलते। यानी ये कमाई थिएटर्स ओनर तक भी रहती है, क्योंकि वो भी फिल्मों को खरीदने के लिए अच्छा खासा पैसा लगाते हैं। जहाँ पर फिल्म जब बनकर पूरी तरीके से रेडी होती है तो प्रोड्यूसर उठाकर अपनी फिल्मों को डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेच देते हैं, और बाद में डिस्ट्रीब्यूटर्स उन फिल्मों को थिएटर से लेकर डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पर बेचते हैं, और हाँ उसके गाने भी। यानी अगर मोटा मोटा हिसाब पकड़ूं तो डिस्ट्रीब्यूटर्स को फायदा अक्षय कुमार की जैसी फिल्मों को लेकर लगभग 150 या फिर 180 करोड़ का होता है, और बाकी का प्रॉफिट थिएटर्स ओनर का है। तो इससे आप हिसाब लगा लो कि लक्ष्मी बॉम्ब फिल्म के राइट्स OTT प्लेटफॉर्म ने कितने करोड़ के खरीदे होंगे, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म को भी सब्सक्राइबर चाहिए जो मंथली हॉटस्टार या फिर Amazon प्राइम को सब्सक्रिप्शन देकर खरीदते हैं, और उन्हें भी OTT के प्लेटफॉर्म पर अच्छे अच्छे कंटेंट चाहिए। ऐसे में OTT प्लेटफॉर्म को भी अपनी रीच बढ़ाने के लिए पैसे तो खर्चे करने पड़ेंगे ही, और लक्ष्मी बॉम्ब जैसी फिल्म अगर OTT के प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जाती है तो डेफिनेटली सब्सक्राइबर डिज्नी प्लस हॉटस्टार के बढ़ेंगे। लेकिन अभी भी लक्ष्मी बॉम्ब फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है कि इस फिल्म को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा या नहीं, बट रूमर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इस फिल्म के OTT के प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने के। और इसके अलावा बाकी दूसरी फिल्मों की कंफर्मेशन की बात करें कि हमें कौन कौन सी फिल्में बॉलीवुड की तरफ से OTT के प्लेटफॉर्म पर देखने मिलने वाली है, तो चलिए उन फिल्मों की बात कर लेते हैं। वेल ये फिल्म है धूमकेतु, जिसमें हमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी नजर आने वाले हैं, और इस फिल्म को ZEE5 पर रिलीज किया जाएगा, जिसकी रिलीज डेट 22 मई की सेट की गई है, यानी ईद के दिन। और हाँ, इस फिल्म में हमें अमिताभ बच्चन भी नजर आने वाले हैं। और देखा जाए तो फिल्म का प्रोजेक्ट बहुत लंबे डिले पर था, यानी डिस्ट्रीब्यूटर्स ने शायद किसी न किसी प्रॉब्लम के चलते इस फिल्म को नहीं खरीदा। लेकिन अब OTT के प्लेटफॉर्म ZEE5 पर हम इस फिल्म को देखने वाले हैं 22 मई को। इसके अलावा ऑफिशियल अनाउंसमेंट विद्या बालन की फिल्म शकुंतला देवी की भी की गई है, जो हमें Amazon प्राइम पर देखने मिलेगी। बट अब तक इस फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट को कंफर्म नहीं किया गया, लेकिन ये पक्का है कि इस फिल्म को OTT के प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा। अगर पहले इस फिल्म की कंफर्मेशन रिलीज डेट की बात करें तो हमें ये फिल्म 8 मई को देखने मिलने वाली थी, तो हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में इस फिल्म की न्यू रिलीज डेट को कंफर्म कर दिया जाए। और इस फिल्म के अलावा जिस बड़ी फिल्म की कंफर्मेशन की गई है वो फिल्म है गुलाबो सिताबो, जिस पर मैंने आपको पहले भी अपडेट देते हुए कहा था कि फिल्म के डायरेक्टर सुजीत सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं इस फिल्म के OTT रिलीज होने पर। लेकिन अगर फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो हमें इस फिल्म में आयुष्मान खुराना और अमिताभ बच्चन जैसे टैलेंटेड एक्टर नजर आने वाले हैं। और आज की तारीख में आयुष्मान खुराना की मार्केटिंग कंटेंट को लेकर लोगों के बीच बहुत ज्यादा है, और उनकी फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर लगभग 100 या फिर उससे ज्यादा की कमाई करती है। लेकिन हो सकता है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को OTT के प्लेटफॉर्म पर से अच्छा खासा ऑफर दिया गया होगा इस फिल्म को रिलीज करने का, और ये फिल्म भी हमें शायद Amazon प्राइम पर ही देखने मिली। तो इन 3 फिल्मों की कंफर्मेशन की गई है कि ये 3 फिल्में हमें OTT के प्लेटफॉर्म पर कंफर्म देखने मिलेगी, ना कि थिएटर रिलीज। और राधे और लक्ष्मी बॉम्ब से रिलेटेड डिटेल्स ऑलरेडी मैंने आपको दे दी है, और ये भी कि किस तरीके से ये सारी की सारी सिचुएशन वर्क करती है हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में। तो आई होप मैंने सारी की सारी चीजें आपको काफी डिटेल में समझाई है, जिस पर अब आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब आपकी क्या राय है इन सभी की सभी डिटेल्स को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और ये भी कि आपको मेरा काम कितना ज्यादा पसंद आया। और अगर आपको मेरी ये मेहनत जरा सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और लग गया तो उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और अगर आपके डाउट्स है अब भी कोई इन डिटेल से रिलेटेड तो सीधे आ जाइए मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जहाँ पर मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँ। लेकिन ये पक्का है कि देर ही सही आपको मैं आपके जवाब इंस्टाग्राम पर रिप्लाई करने की 100% कोशिश करूंगा। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।